सत साहेब सभी को राम राम। एक बार ब्रह्मा जी के दरबार में कुछ जानवर पहुंचे कि आपने ऐसा क्यों कहा कि धन्य भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। कि केवल मनुष्य ही ऐसा क्यों है कि जिसके शरीर की याचनाएं सभी करते हैं, और ये मनुष्य शरीर दुर्लभ है, ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। ऐसा क्या है इस मनुष्य शरीर में? इस मनुष्य ने कितने ही पाप नहीं किए क्या? हम भी पशु हैं, हम कभी कोई पाप नहीं करते, केवल अपना भरण पोषण करते हैं, इससे अधिक नहीं। लेकिन मनुष्य अपने पेट के बांधे घूम रहा है, जरूरत से ज्यादा खाता है, जितना चाहिए उससे ज्यादा संग्रह करके रखता है, और फिर भी कहते हैं कि मनुष्य जन्म बड़ा उत्तम है। किस चीज का उत्तम है? ब्रह्मा जी ने कहा उत्तम तो है। तो जो घोड़ा था वो बोल पड़ा, बोला भगवान आप कहते हैं कि मनुष्य का शरीर उत्तम है, घोड़े के ऊपर एक आदमी के बैठने की जगह बनाई, लेकिन इसने क्या किया? आपने घोड़ा बनाया, इस मनुष्य ने तांगा बना लिया। एक आदमी के बैठने की जगह, और ये कितनों को बैठाता है? ये 10-12 को बैठाता है। ये पहले 5-6 लोगों को बैठाएगा और फिर कहेगा आगे पुलिस वाला खड़ा है, रुक जाओ रुक जाओ, चौकी से आगे निकल लो, बाकी लोग उसके बाद बैठना, चालान काट देगा नहीं तो। और आगे जाके ये फिर और बढ़ता है। जो घोड़ा एक आदमी की सवारी के लिए था, उस पर 12-12 आदमी तांगे में लाद कर उसके ऊपर बांध दिया जाता है। बोले चल खींच अब। क्या यही इंसानियत है? क्या यही इसकी दया है? और फिर आप कहते हो कि मनुष्य शरीर में मुक्ति होगी। मनुष्य का जो शरीर है वही सबसे उत्तम है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि चलिए ये तो तुम्हारी बात हो गई, लेकिन वो अपने लालन पालन के लिए कर रहा है, बदले में तुम्हें खाने को तो देता है। तो इतने में भेड़ आ गई। भेड़ बोलती है कि देखिए आपने मेरे शरीर में बाल दिए ताकि मैं सर्दी से अपना बचाव कर सकूं, लेकिन ये मनुष्य मेरे भेड़ के सारे बाल मूंड देता है। सारी सर्दियों में भेड़ ठिठुरती रहती है और अपने ही बाल उस मनुष्य को दे देती है, और वो मनुष्य उन्हीं को ओढ़ कर और सो जाता है कंबल और रजाई में। खुद तो आराम से रहता है और हमें ठिठुरने के लिए छोड़ देता है। फिर भी क्या मनुष्य शरीर ही बेहतर है? अब जो आदमी है, अब आदमी का पक्ष लेने के लिए तो कोई था नहीं। तो जो है ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई देखो, कोई भी शरीर हो, कर्म का कर्म फल तो सभी को भोगना पड़ता है। तो भेड़ कहती है कि फिर मैं ठंड में ठिठुरती हूं, ये क्यों नहीं ठिठुरता? इसने तो कर्म का कर्म फल नहीं भोगा। तो और भी जो पशु पक्षी हैं वे भी आ गए, बोले जी हम भी इससे परेशान हैं। इस इंसान ने सभी को परेशान किया हुआ है। कौन है जो इस इंसान के द्वारा परेशान या जिसे त्रास नहीं दिया गया? तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि ठीक है, एक काम करते हैं, किसी मनुष्य को बुला लेते हैं। जब आदमियों की तरफ से भी यहाँ पे कोई होगा तभी तो सच्चा न्याय होगा। बोले ठीक है। एक प्रतिनिधि जो है वो मनुष्यों की तरफ से बुला लिया गया। तो जब मनुष्यों की तरफ से प्रतिनिधि आया तो उससे पूछा, हाँ भाई ये देखो क्या कह रहे हैं? ये कहते हैं कि ये सभी पशु तुमसे बेहतर हैं, तुमसे उत्तम हैं। अब बताओ, क्या तुम्हें स्वर्ग जाना चाहिए कि इनको स्वर्ग जाना चाहिए? भेड़ ने कहा कि हमारी बारी, हमें बताइए कि तुम्हारे अंदर क्या विशेषता है। बताओ, क्या तुम ऊन पैदा कर सकते हो हमारी तरह? तुम हमारी ऊन छीन लेते हो। इंसान बोला हम तुम्हें खाने को देते हैं बदले में। बोला वो तो तुम नहीं भी दोगे तो हम घास चर लेंगे। बताओ इसमें तुम्हारा क्या है? आदमी बोलता है अरे हम बोलते हैं तो अच्छा बोलते हैं, बढ़िया बोलते हैं। तो कोयल बोली कि अगर बोलने की बात है तो मेरी वाणी में क्या है?
तुम तो स्वयं कहते हो जब कोई अच्छा बोलता है, अरे वाह क्या कोयल जैसी बोली है। तो ये भी तुम्हारी जो है हमसे उधार ली हुई है। तुम्हारा अपना क्या है, बताओ कि क्या है तुम्हारा अपना। तो उसने कहा कि हम जो है हम कपड़े अच्छे पहनते हैं। बोले कपड़े अच्छे पहनते हो? इतने में हिरण निकल के आया, क्या मेरी खाल से सुंदर तुम्हारे कपड़े हैं? तुम लोग, तुम्हारे ऋषि मुनि भी हमारी जो मृगछाला थी उस पर बैठ के तपस्या करते थे। ऐसी नरम मुलायम जो हमारे वस्त्र हैं, हमारी जो चमड़ी है, क्या उससे बेहतर हो तुम? नहीं हो। जरा उतारो इसको, अपने कपड़ों को, और देखो फिर अपनी चमड़ी को, अपने शरीर को देखो। तो मनुष्य बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, कपड़े की ना सही, लेकिन ये तो मानते हो कि हम बलवान हैं। बोले तुम बलवान हो? तुम काहे के बलवान? इतने में शेर निकल के आता है। बोले तुम बलवान हो? अरे अगर तुम्हारे में से कोई आदमी निकलता है, कोई ताकतवर होता है, तो क्या कहते हैं? बोले वाह देखो क्या शेर की तरह चला आ रहा है। कहते हो कि नहीं? लेकिन कभी किसी शेर को यह कहा कि वाह क्या आदमी की तरह चला आ रहा है? कोई नहीं कहता। अरे तुम्हारी तो जो ताकत है, ताकत भी नहीं है, ताकत भी हम में ही है। अब आदमी जो है वो परेशान हो गया। बोले इनको क्या कहूं? बोले कि हम चालाक हैं, इसीलिए ना हमने सबको काबू करके रखा है। तो कौवा निकल के आता है कि क्या तुम मेरे से भी ज्यादा चालाक हो? लोमड़ी निकल के आती है, क्या हमसे भी ज्यादा चालाक हो? तुम हमसे चालाक नहीं हो। तो मनुष्य परेशान हो गया। बोले हम जो हैं हम गधे हैं, हम निरे मूर्ख हैं। तो गधा निकल के आ गया। बोले क्या मेरे से भी गए गुजरे हो? अभी अभी तुमने कहा कि तुम गधे हो। अरे गधा तो मैं हूं। और जब भी कोई व्यक्ति मूर्खता का काम करता है तो पहले क्या कहते हो? बोले गधा है क्या? तो यानी मूर्खता में भी तुम हमसे आगे नहीं हो, चालाकी में भी तुम हमसे आगे नहीं हो, बल में तुम हमसे आगे नहीं हो, सुंदर वस्त्र पहनने में तुम हमसे आगे नहीं हो, सुरीला गाने में तुम हमसे आगे नहीं हो। बेसुरा गाने में तो कौवा बोलता है कि मेरा देखो, मेरी काव काव सुन के तो तुम्हारे भी सर में दर्द हो जाता है। क्या मुझसे भी बेसुरा गाते हो क्या तुम? तो ब्रह्मा जी बोले कि भाई देखो, चाहे कुछ भी बात हो, बात तो सही है कि मनुष्य का शरीर जो है वो बड़े भाग्य से मिलता है। बोले महाराज हम तो ये कह ही नहीं रहे प्रभु जी कि मनुष्य का शरीर भाग्य से मिलता है। हम तो ये कह रहे कि मनुष्य के शरीर में ऐसी क्या विशेषता है कि आप कहते हो कि ये देवताओं को भी दुर्लभ है। ना तो ये हमसे ज्यादा चालाक, ना ये हमसे ज्यादा मूर्ख, ना ये हमसे ज्यादा सुरीला गा सकता, ना ये हमसे ज्यादा बेसुरा गा सकता, ना ये हमसे ज्यादा ताकतवर। अगर इनको कहे बड़ी आंखें सुंदर हैं तो किसकी जैसे? बोले हिरनी जैसी आंखें। चाल बोले तो बोले मोरनी जैसी चाल है इसकी। अब बताइए, अगर बात आई दिमाग की तो हाथी से बड़ा तो दिमाग इनका हो ही नहीं सकता। अगर बोलेंगे अरे बड़ी सुंदर नाक है, कैसी? बोले तोते जैसी नाक है। तो आप स्वयं बताइए कि है क्या इनके पास? अगर ये कहें कि हम अच्छे अच्छे को ग्रहण करते हैं, सार सार को गही रहे, थोता दे ही उड़ाए, तो सार ग्रही में हंस से बढ़कर ये नहीं है। हंस जिस प्रकार सार सार को ग्रहण करता है वैसा मनुष्य नहीं कर सकता। अगर मनुष्य कर सकता तो उसके अंदर इतने विकार, इतनी बीमारियां, ये सब होता ही नहीं। और फिर भी कहा जाता है कि धन्य भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुम्हारे अंदर सब गुण है। जितने मनुष्य हैं उनके अंदर कोई गुण नहीं है, ये सत्य है। जितने भी पशु हैं इनके सभी गुण, मनुष्य जो भी गुण लेता है, चाहे फिर वो वफादारी हो, वफादारी किससे लेता है? कुत्ते से। कुत्ते से ज्यादा मनुष्य वफादार नहीं। कोई भी गुण मनुष्य के अंदर नहीं है, उसके सभी गुण पशुओं से लिए हुए।
इसीलिए मनुष्य को एक सामाजिक पशु कहा जाता है। सारे गुण तो पशुओं के हैं, फिर मनुष्य का क्या गुण है? तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मनुष्य का गुण है दया, क्षमा, दान, परमार्थ, इंसानियत, प्रेम भाव। ये मनुष्य के गुण हैं। लेकिन मनुष्य इन्हें भुला बैठा है। उसके दिमाग में ये जो गुण हैं ये अब याद ही नहीं, वो विस्मृत हो चुका है। लेकिन एक चीज याद रखना, मनुष्य के शरीर में चाहे कुछ हो या ना हो, लेकिन मनुष्य का शरीर जो है बड़ा ही दुर्लभ है, क्योंकि बाकी किसी शरीर में मुक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती, केवल मनुष्य शरीर में मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। क्योंकि ये जो शरीर है ये साधन है मुक्ति का। तुम्हारा शरीर सिर्फ भोग करने के लिए है, लेकिन ये शरीर योग करने के लिए है। चाहे नेत्र हिरनी जैसे हो या ना हो, किसी भी प्रकार के, सुंदर हो, बलवान हो या ना हो, मनुष्य का शरीर चाहे निर्बल हो, चाहे वो बोले नहीं, चाहे वो गूंगा हो, कैसाई भी, कुछ भी हो, लेकिन मुक्ति केवल मनुष्य के शरीर में प्राप्त की जा सकती है। अब जो मनुष्य था वो भी सावधान हो गया कि मुक्ति प्राप्त की जा सकती है इस शरीर में। तो उसने कहा कि भगवान, मुक्ति कैसे प्राप्त की जा सकती है? तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुक्ति साधना के द्वारा प्राप्त होती है। इस मन को साधा जाता है, और जो तुम्हारे शरीर के अंदर जो 9 द्वार है, इन 9 द्वारों को छोड़कर और 10वां जो द्वार है मुक्ति का, उसे खोजने पर तुम्हें मुक्ति मिलती है। तो मनुष्य ने पूछा कि फिर वो द्वार मिलता क्यों नहीं है? तो यहां पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुम्हें वो द्वार दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो द्वार नेत्रों से नहीं दिखाई देता। तुम्हारे 2 द्वार, ये 2 आंखें हो गई, 2 नाक हो गए, 2 कान हो गए, मुंह हो गई, गुदा हो गई, उपस्थ हो गई, ये 9 द्वार से मुक्ति नहीं होती, वो 10वें द्वार से होती है। और वो 10वां द्वार जो है वही मोक्ष का मार्ग है। अब ये 10वें द्वार जो है ये क्यों नहीं मिलता? तो साहब बताते हैं कि एक व्यक्ति एक कमरे में फंस गया और जिधर जाए उधर ही टक्कर लगे। क्यों? क्योंकि व्यक्ति जो था वो अंधा था। अब जो व्यक्ति अंधा था तो उसे दिखाई कुछ दे नहीं रहा है, और जब दिखाई नहीं दे रहा है तो बेचारे को दरवाजा कैसे दिखाई देगा, वो निकलेगा कैसे? तो साहब बताते हैं कि एक संत उनके पास गए। उन्होंने देखा कि अंधा व्यक्ति कमरे के अंदर परेशान है, 4 दीवारी में फंसा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम ऐसे नहीं निकल पाओगे। बोले तो कैसे निकले? बोले दीवार के साथ हाथ लगाते जाओ, और जहां पर तुम्हारा दरवाजा आए तुम्हारा हाथ स्वयं बता देगा कि हाँ ये दरवाजा आ गया, वहीं से बाहर निकल जाओ। ये कहकर संत जी आगे बढ़ गए, और अंधा व्यक्ति जो है धीरे 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 हाथ लगाता लगाता और उसका दरवाजे तक वो पहुंच गया। अब कुछ देर के बाद जब संत जी वापस आते हैं तो देखते हैं कि व्यक्ति अभी भी उसी कमरे में बैठा हुआ है। अब उन्होंने कहा, बोले रे मैंने तेरे को बोला था कि हाथ लगाता जा दीवार के, और जहां भी दरवाजा आएगा तेरा हाथ बता देगा, खाली जगह होगी और तू वहां से निकल जाना, फिर तू इसके अंदर कैसे बैठा? बोले जी मैं दीवार को तो हाथ लगाता हूं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे को तो कहीं भी अभी तक दरवाजा दिखाई नहीं। संत जी बोले कि चलो खड़े हो जाओ और दिखाओ मेरे को कि तुम्हें कैसे दरवाजा नहीं मिला। वो अंधा व्यक्ति खड़ा होता है, दीवार के हाथ लगाता लगाता चलता है, और जैसे ही दरवाजा आया तो उसे खुजली हुई और उसने खुजलाना शुरू कर दिया सर को ऐसे, और चलता रहा। और चलते चलते क्या हुआ, जब तक वो खुजला के हटा तब तक वो दरवाजा पीछे निकल गया। उसने 2-3 बार यही काम किया, और जब भी दरवाजा आए वो खुजली करे और जो है आगे निकल जाए। तो संत जी बोले कि बेटा
जहां तुम्हें खुजली होती है ना, वही जगह है जहां पर दरवाजा है। या तो तुम खुजली करना बंद कर दो तो बाहर निकल सकते हो, और या फिर तुम चलना बंद कर दो तो बाहर निकल सकते हो। लेकिन तुम खुजली करते रहते हो, चलते जाते हो, इसीलिए दरवाजे से बाहर नहीं आ पाते। इस बार जो है वो खुजली उसको जैसे ही हुई, वो समझ गया कि यही दरवाजा है, और उसने हाथ मारा कि हाँ खाली जगह, और वो बाहर निकल आया। तो साहिब यही कहते हैं कि भाई, जब तुम सत भक्ति मार्ग में जब चलते हो, और इस भक्ति मार्ग में चलते चलते तुम्हें इस प्रकार के अनुभव होने शुरू हो जाएंगे कि जहां पर तुम्हें ये माया घेरने की कोशिश करेगी। जब तुम्हारे अंदर खुजली पैदा हो कि नहीं अब तो मुझे कुछ करना है, कुछ करना है। जब व्यक्ति दौड़ता है ना, तो दौड़ते 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 एक जगह आती है जहां पर वो थकना शुरू हो जाता है, उसकी सांस फूलनी शुरू हो जाती है। यदि व्यक्ति वहीं पर रुक जाए तो उसका स्टेमिना नहीं बढ़ता, उसका स्टेमिना वहीं रुक जाता है। लेकिन यदि वो वहां से आगे दौड़े तब उसका स्टेमिना बढ़ता है, क्योंकि हर एक चीज की एक लिमिट होती है। ठीक इसी प्रकार माया जो है, माया आपको कुछ नहीं कहेगी। आप फंसे रहिए संसार में, आनंद लेते रहिए, रोते रहिए, हंसते रहिए, माया कुछ नहीं कहेगी, क्योंकि उसे पता है फंसा हुआ है। अब देखिए, जेल के अंदर कितने लोग होते हैं, है ना, लेकिन जो पहरेदार बैठे होते हैं उनको इससे मतलब नहीं है कि जेल के अंदर क्या हो रहा है, उनको इससे मतलब है कि जेल के बाहर कौन निकल रहा है। उनकी नजर सिर्फ दीवारों पे होती है। जो जेल के बाहर जाता है पकड़ा उसको जाता है, जो अंदर बैठा उसे कोई नहीं पकड़ता। ठीक इसी तरह जो माया के जाल में फंसा हुआ है उसे माया कुछ नहीं कहती, फंसा रहने दो। लेकिन जो बाहर निकलने की कोशिश करता है वहां पर माया हमला करती है। तो समझ जाइए कि जब भी माया आपके ऊपर हमला करने लगे, जब आपके मन में बुरे विकार प्रगाढ़ होते जाएं, प्रबल होते जाएं, तो समझिए कि आप कहीं ना कहीं सही मार्ग की तरफ बढ़ रहे हैं, इसीलिए आपको रोका जा रहा है। जहां आपका मन झुकने से इनकार कर दे, समझिए कि यहीं पर हमें झुकना है। जहां माया कहे कि नहीं अब शराब की लत लगी है, तो अब तलब लग गई, शाम हो गई, तो समझ लीजिए कि यहीं पर मुझे रुक जाना है, शराब अपने आप छूट जाएगी। इसी प्रकार जहां माया आपको रोकती है, समझ लीजिए कि यहीं पर मुझे आगे बढ़ जाना है, तो माया अपने आप पीछे छूट जाएगी। लेकिन हम इस चीज को समझ नहीं पाते और हमें खुजली उठती है, और खुजली उठते ही हम माया में कूद जाते हैं, है कि नहीं। तो इसीलिए यहां पर जरूरत होती है गुरु की। और जो व्यक्ति संसार में है, और संसार में एक है जो आसक्त है, एक है जो अनासक्त है, अर्थात जिसे खुजली हुई, जो खुजला गया, वो इसी संसार में फंस के रह जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने जो माया से मुक्ति का दरवाजा था वो मिस कर दिया, वो छूट गया उससे। और जो व्यक्ति इस खुजली से बच गया, वो बाहर निकल जाता है माया से। रहता तो संसार में ही है। जो जीवन मुक्त होता है वो भी इसी संसार में रहता है। कबीर साहब जीते जी मुक्त हो गए, वो भी इसी संसार में थे। सभी भक्त, सभी संत, चाहे संत रविदास जी हो, चाहे संत कबीर जी हो, गुरु नानक देव जी हो, कोई भी हो, सभी मुक्त होते हुए भी इसी संसार में थे। लेकिन फर्क क्या? फर्क है आसक्ति और अनासक्ति का। एक व्यक्ति जो अपना सारा काम करता है घर का, लेकिन उसमें आसक्ति रखता है, और एक व्यक्ति जो कि आसक्ति नहीं रखता लेकिन काम भी सारे वही करता है घर के। दोनों ही गृहस्थी हैं, या समझ लीजिए दोनों ही सन्यासी हैं। दोनों का एक ही जैसा आचरण आपको दिखाई देगा, लेकिन फर्क क्या होता है? फर्क है एक आसक्त है और एक अनासक्त है। तो यह आसक्ति और अनासक्ति एक ही जगह पे, एक ही स्थान पर रहकर कैसे मिलती है? यह फर्क होता है संगत का। एक ही डाली पर दो फूल खिलते हैं। उन दोनों फूलों में से एक फूल जो है
उसको स्थान मिलता है भगवान के चरणों में, मंदिर में चढ़ाया जाता है। और वहीं दूसरा जो फूल है वो शमशान में मुर्दे के ऊपर चढ़ाया जाता है, अर्थी पर चढ़ाया जाता है। और एक बादल, उसकी जो 2 बूंदें गिरती हैं, एक बूंद जो है वो मोती बन जाती है और दूसरी गिरती है अंगारे पर और भस्म हो जाती है। तो ये सब क्या है? ये सब है मनुष्य के कर्मों के फल। और मनुष्य जो कर्म कर रहा है, उस कर्म के द्वारा जो कर्म फल बना है, जो संगति उसने की, उस संगति का जो फल बना है। कर्म कौन सा? संगति का। यानी जिसकी संगति जैसी होती है उसकी गति वैसी ही होती है। जो कुसंग में बैठेगा वो आसक्ति में फंसता है, जो सत्संग में बैठेगा वो आसक्ति से परे हो जाता है, वो अनासक्त हो जाता है। ये सारी चीजें, सारी संगत हमारी जो है ये कहां से आती है? बात ये नहीं है कि संगति से ही जो है आप अच्छे या बुरे होते हैं। ये तो सारे संसार को पता है कि जिसने जिसकी संगति करी उस पे वैसी ही रंगत चढ़ गई। संगति का असर इसीलिए तो होता है। लेकिन ये संगति हम करते क्यों है? ऐसा क्या है? एक ही पिता के 2 बच्चे और दोनों के दोनों बिल्कुल अलग अलग दिशा में चलते हैं। एक कुसंग पर चलता है, एक सत्संग पर चलता है। ऐसा क्यों? इसके पीछे 2 कारण हैं। पहला कारण उसके पूर्व जन्म के जो मनोभाव थे वो, और दूसरा कारण है कि जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद उसको दिए जाने वाले संस्कार। यदि बचपन में ही, बाल्यावस्था में ही जो बच्चा होता है, संतान का जो चरित्र निर्माण होता है वो बाल्यावस्था से ही शुरू हो जाता है। बच्चे को नहीं पता होता, कुछ भी नहीं पता होता, वो हर चीज को जानने की इच्छा करता है। हम अपने बच्चों को फिर जैसा संस्कार देते हैं, जिस प्रकार से बोलते हैं, जिस प्रकार के भाव हम उन्हें देते हैं, वही भाव वो धारण करता है, क्योंकि उसका जो मटका है वो कच्चा है। जिस प्रकार एक कोरे कागज के ऊपर आप जो लिखेंगे वही उस पर छप जाएगा, फिर वो मिटेगा नहीं। ठीक इसी प्रकार एक बालक का जो मन होता है वो एकदम कोरा होता है। उस पर आपने जो एक बार लिख दिया वो जीवन भर उसके हृदय पे लिखा रहता है। इसीलिए बालक सत्संग या कुसंग दोनों में से किसका चुनाव करता है, ये तय करता है कि बाल्यावस्था में हमने उसके चरित्र का निर्माण कैसे किया। बालक के अंदर कोई अहंकार कुछ नहीं होता, वो सब कुछ ग्रहण करना चाहता है। लोग क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते हैं, कौन गुस्से में बोल रहा है, कौन प्रेम से बोल रहा है, हर चीज वो बाल्यावस्था में सोचता है, विचारता है, ग्रहण करता है। तो उसके मन में जैसा बीज बो दिया जाता है, धीरे धीरे वृक्ष वैसा ही बनता है। तो उसकी आगे बढ़ के जो वासनाएं होती हैं वो भी वैसी ही होती है। उसके विचार जीवन भर मन से वैसे ही निकलते हैं। तो जैसे मन से विचार निकलेंगे वो कर्म भी वैसा ही करेगा, उसकी वाणी भी वैसी ही होगी। जैसी वाणी होगी लोगों का साथ भी फिर वैसा ही होगा। तो इसीलिए माता पिता को सबसे अधिक ध्यान बालक पर, बाल्यावस्था जो होती है उस पर देना चाहिए। हम कब देते हैं? जब बालक हो जाता है 13-14 साल का, कि अब ये इसके बिगड़ने की उम्र है, ये बिगड़ना नहीं चाहिए। लेकिन जो बीज डालने की उम्र थी हम वही बीज डालने की उम्र भूल जाते हैं। आपने ऐसे भी बच्चे देखे होंगे जो बुराई में रहते हुए भी अच्छे रह जाते हैं। ऐसा नहीं है कि माँ बाप ध्यान देते हैं इसलिए, नहीं, क्योंकि बचपन में उनके हृदय में जो बीज डाल दिया गया अच्छाई का, तो वो अच्छाई ही ढूंढेंगे। बहुत से लोग होते हैं जिनको चुगली करने में बड़ा आनंद आता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ है जिसे चुगली सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि जो बीज उनके मन में डला है वो केवल उसी के हिसाब से आचरण करते हैं। तो कबीर साहब यही तो कहते हैं कि बोए पेड़ बबूल का आम कहां से पाए, कि यदि तुम कांटेदार वृक्ष का अगर पौधा बोओगे तो फिर आम नहीं लग सकते, तो उसके लिए आम का पेड़ बोइए।
तो सबसे पहले बोना यानी कि बीज डालना। तो बीज पहले डालिए, फल तो अपने आप फिर वही आएगा। तो बच्चों के अंदर जैसे भाव रखेंगे वैसा ही आगे फल मिलता है। फिर हम कहते हैं नहीं जी बच्चे ऐसे हो गए, बच्चे वैसे हो गए। बच्चे वैसे नहीं हुए। इसके पीछे दो कारण थे, एक उनका प्रारब्ध और दूसरे आपके दिए संस्कार। जिस प्रकार दिया गया वैसा ही प्राप्त कर लिया। तो इसीलिए जो है सत्संग और कुसंगत ये दोनों चीजें ही व्यक्ति का निर्माण करती हैं कि व्यक्ति जो है वो सत्संग में बैठेगा, मुक्ति को प्राप्त करेगा, या कुसंग में बैठ के वापस संसार में ही फंसा रह जाएगा। अब मुक्ति को प्राप्त करने के लिए साहिब कहते हैं कि कोई भगवान जिसके पीछे तुम भाग रहे हो, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सब भगवान नहीं है। इन सब से आगे बढ़ो। भगवान केवल एक है। यदि ये भगवान होते तो इनमें आपस में मतभेद होते हैं। क्या भगवान भगवान में कभी लड़ाई हो सकती है? नहीं हो सकती। तो इसलिए साहिब कहते हैं कि इनसे आगे बढ़ो। इनसे आगे बढ़ोगे तो जानोगे कि वो मालिक एक ही है और कोई है ही नहीं। कबीर साहब अपने एक शब्द में कहते हैं कि मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कि भाई मुझे क्या ढूंढ रहे हो, मैं तो तुम्हारे ही पास हूं। लेकिन लोग जो है पंडितों ने बता दिया, बोले नहीं जी तीर्थ में जाओ, व्रत उपवास करो, इतना दान दक्षिणा दो, यहां पर ये चढ़ावा करो, यहां पर ये करो, फलाना करो, और हम उसी को मान लेते हैं। लेकिन साहेब कहते हैं ना तीर्थ में, ना मूर्त में, ना एकांत निवास में, ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। कि ना तो मैं तीर्थ में हूं, ना किसी मूर्त में हूं। मैं मूर्तियों में नहीं हूं। यह मूर्ति मैं नहीं हूं। यह मूर्ति तो पत्थर है। मैं तो कण-कण में हूं, लेकिन फिर भी मैं वो मूर्ति नहीं हूं। मैं तीर्थों में भी हूं, लेकिन मैं तीर्थ नहीं हूं। तुम एकांत में सोचते हो एकांत में बैठ के प्रभु मिल जाएंगे, नहीं। ना मंदिर जाके मुझे प्राप्त कर सकते हो, ना मस्जिद जाके मुझे प्राप्त कर सकते हो, ना तुम काशी में मुझे प्राप्त कर पाओगे, और ना ही काबा अर्थात मक्का में जाकर मुझे प्राप्त कर पाओगे। मैं तो तुम्हारे पास हूं, केवल तुम्हारे पास हूं अगर तुम ढूंढना चाहो तो। ना तो जो लोग नाम जाप करते हैं तो क्या कहते हैं, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, नहीं योग संन्यास में। ना मैं योग में हूं और ना ही संन्यास में। मुझे इससे नहीं प्राप्त किया जा सकता। यदि आप कहते हो कि व्रत करो, उपवास करो, बहुत से लोग करते हैं ना, बहुत से क्या सभी लोग करते हैं। आज एकादशी का व्रत है, आज करवा चौथ का व्रत है, आज फलाने का व्रत है, आज इसका व्रत है, आज कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत है, आज शिवरात्रि का व्रत है, आज सोमवार का व्रत है, कोई मंगलवार का व्रत रख लेता है, कोई शुक्रवार का व्रत रख लेता है। सभी व्रत रखे हुए हैं। साहिब कहते हैं ये सारे व्रत उपवास सब बेकार, मैं इनसे प्राप्त नहीं होता हूं, मैं इनसे प्रसन्न भी नहीं होता हूं। मैंने जो शरीर दिया है, इस शरीर को तुम भूखा मार के ये सोचोगे कि मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी मूर्खता है, और मूर्खता से मैं कभी प्रसन्न नहीं होता हूं। तो इसीलिए साहिब ने कहा कि मैं इस जप में, इस तप में मैं नहीं मिलता। जप में क्या, नाम जाप में भी नहीं मिलते। बिल्कुल, साहिब ने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि भाई बिन देखे, बिन अरस परस, बिन नाम लिए क्या होई। धन के कहे धनिक जो होवे, निर्धन रहे न कोई। जब तक जानोगे नहीं, पहचानोगे नहीं, अरस परस नहीं कर लोगे, पहचान नहीं कर लोगे, तब तक कितना ही नाम जाप करते रहो। उस नाम की पहचान करो और उस नाम को जानो और समझो वो नाम है क्या, उस नाम का क्या मतलब है, वो नाम किस लिए दिया गया है, क्या करना है उस नाम से, किस प्रकार करना है, तब कुछ भेद बने। अगर तुम्हें कहा बेटा राम राम जपा करो और आपने राम 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 करना शुरू कर दिया, तो क्या प्रभु मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपने राम का नाम तो जाना, लेकिन राम नाम के भेद को ही नहीं जाना। वो भेद जानना बहुत जरूरी है। राम राम तो तोता भी बोलता है, लेकिन जैसे ही पिंजरा खुल जाता है तो क्या होता है,
वो उड़ जाता है। फिर वो राम राम करता नहीं उड़ता, वो टै 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 करता उड़ता है। सुआ पढ़ावे क्या हुआ, जो मन मैल न जाए, चतुराई चूल्हे परी, अंत बिलैया खाए। कि भाई तोता पढ़ाने से क्या हुआ, क्या तोते का उद्धार हो गया? नहीं, क्योंकि उसके मन का जो मैल है वो तो गया ही नहीं। तो वो कितना ही राम राम करता रहे, उसने भेद तो जाना ही नहीं उस राम के नाम का, उसकी महिमा ही नहीं जानी। तो क्या होगा, जितनी चतुराई थी राम राम करने की, वो सारी चूल्हे में अर्थात व्यर्थ चली जाती है जब काल रूपी बिल्ली आती है। तो क्या होता है, तो तोता राम नाम भूल जाता और डर के मारे टै 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 ये करता है। और यही इंसान भी करता है। तो फिर कैसे जाना जाए अगर वो इन किसी भी चीज में नहीं है, ना कर्म, ना क्रिया, ना योग, ना संन्यास। बोले ये सब तो केवल साधन है, ये सब साधन है, ये सब अलग अलग रास्ते हैं, लेकिन इनसे मैं प्राप्त नहीं होता, क्योंकि ये उस रास्ते तक ले जा सकते हैं जिस रास्ते पे मैं मिल सकता हूं, लेकिन ये वो रास्ता नहीं है। तो कौन सा है वो रास्ता? बोले उसके लिए पहले आपको खोजी बनना पड़ेगा, कि खोजी होए तो तुरंत मिल जाओ, कि पहले खोजी बनो, अधिकारी बनो। यदि आप खोजी नहीं हैं, सिर्फ बरसाती मेंढक हैं, जैसे बरसात में मेंढक निकलते हैं, सभी जगह आपको उनके मेंढकों की आवाज सुनाई देगी, ट्र ट्र ट्र, लेकिन जैसे ही बरसात चली जाती है सारे मेंढक शांत हो जाते हैं। क्या आपको सर्दी में कभी बोलते मिलते हैं? गर्मी में कभी नहीं, आपको मेंढक दिखाई ही नहीं देंगे, ना उनकी आवाज सुनाई देंगी। ठीक इसी प्रकार जो ये भक्त होते हैं, ये बरसाती मेंढक है, आते हैं 4 दिन राम राम करा और उसके बाद चले गए। सुबह उठते हैं, जोत बत्ती करते हैं, राम 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 राम, और उसके बाद सारे दिन के लिए गायब। ये सभी बरसाती हैं। शाम को संध्या आरती करते हैं और उसके बाद फिर सो गए। इनको यही नहीं पता कि संध्या आरती जो की जाती है वो संध्या आरती है क्या, संध्या आरती का वास्तव में मतलब क्या है, वो की कैसे जानी है, उस चीज का पता ही नहीं है। और जब तक इस चीज को पता नहीं करोगे तब तक वो संध्या आरती आपके लिए व्यर्थ है, वो केवल तोता रटंत ज्ञान है और कुछ भी नहीं। इसीलिए साहिब ने कहा खोजी, कि खोजी होए तो तुरंत मिल जाऊं। अगर खोजी हो तो तुरंत मिल सकता हूं, एक पल की ही तलाश में। ये पूरे जन्म की जरूरत नहीं है। 100 साल की उम्र है, लोग चाहते हैं हम अमर हो जाएं, तो क्या कर लोगे? किसी ने कुछ नहीं उखाड़ा आज तक, इतनी लंबी लंबी उम्र जी के चले गए लोग। 1200 साल जो जीते थे, 1200 वर्ष की उनकी आयु होती, जो उम्र होती थी। वही दुर्वासा द्वापर में भी है, वही दुर्वासा त्रेता में है, वही दुर्वासा ये विश्वामित्र वे त्रेता में भी है और द्वापर में भी है। बताइए, सतयुग में भी है वही विश्वामित्र, जब परीक्षा लेने आए थे हरिश्चंद्र जी की, जो 2-2, 3-3 युगों के अंदर थे, वो जब कुछ नहीं कर पाए, तो बताइए इंसान क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर सकता। आज का इंसान तब तक नहीं कर सकता जब तक खोजी ना हो, और यदि खोजी बन गए तो एक पल की तलाश में मिल जाते हैं साहिब। एक पल, केवल एक पल के लिए बताया है कि एक पल में दीदार हो जाएगा। कैसे? कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में, कि मैं विश्वास में हूं। तुम विश्वास करते हो तो मैं दिख जाऊंगा, मैं मिल जाऊंगा। लेकिन यदि विश्वास ही नहीं है तो फिर ढूंढते रहो, फिर क्या लाभ है? इसीलिए साहिब ने कहा कि मैं तो तेरे पास में बंदे, पहले ही कह दिया था। नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, ना मैं प्रकृति भंवर गुफा में, सब श्वासन की श्वास में। कि मुझे जो ढूंढता है प्राण में हूं, पिंड में हूं नहीं, ना ब्रह्मांड आकाश में हूं। ढूंढो, कहां कहां ढूंढोगे? लोग कहते हैं ना 7वें आसमान पे खुदा है, ढूंढो उस आकाश को। पहला ही आसमान नहीं पार होता। जो अंतरिक्ष में जा जाके जो वैज्ञानिक कहां तक पहुंच गए, कितने ब्रह्मांड पार कर लिए, लेकिन वो भी नहीं जान पाए पहला आकाश कहां तक है। क्या पता, किसको पता है? तो बोले उस ब्रह्मांड आकाश में मैं नहीं हूं,
लोग सोचते हैं कि इस प्रकृति में भी सभी देखते हैं, किसी को दिखता है क्या? नहीं दिखता। बोले भंवर गुफा में। बोले भंवर गुफा में? ये भंवर गुफा है, इसके आगे जब चलते हैं यहाँ भंवर गुफा है। बोले वो भंवर गुफा है, वहां भी मैं नहीं मिलूंगा। कितने ही लोग जाकर भंवर गुफा से वापस आ गए। सुखदेव मुनि भी गए थे भंवर गुफा से, वो भी वापस आ गए। जो बोला जाता है ना कि गर्भ योगेश्वर गुरु बिना लागे हरि की सेव, कहे कबीर बैकुंठ ते फेर दिया सुखदेव। बैकुंठ से वापस फेर दिया उसको, बोला जा भाई निगुरा है तू, बिना गुरु के नहीं जा सकता, चलो वापस। तो गुरु बताते हैं, क्या बताते हैं? गुरु बताते हैं कि भंवर गुफा में नहीं मिलते, वो कब मिलेंगे? बोले सब श्वासों की श्वास में, जो तुम्हारी श्वासें हैं इन श्वासों में है, ढूंढो इन श्वासों में। लेकिन कब? कहे तो कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। श्वासों में भी वो तब है जब तुम उस पर विश्वास करो, अपनी श्वासों पे विश्वास करो। एक चीज बता देता हूं, गुप्त भेद की बात है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा कि जब व्यक्ति नाम सुमिरन करता है ना, तो कहा जाता है कि परमात्मा अंदर है। कहा ना, मैं तो तेरे पास में बंदे। तो हमारे पास में कहां पर है? तो क्या कहते हैं? बोले बाहर नहीं, अंदर ढूंढो। कहां? आत्मा राम। जो वो आत्मा राम है वही मालिक है। यदि वो मालिक है तो फिर वो मालिक है तो फिर उसको अंदर कैसे ढूंढे उस आत्मा को? आंखें बाहर देखती हैं, कान बाहर की सुनते हैं, अंदर का कुछ नहीं सुनाई देता इनको। नाक बाहर का सूंघता है, अंदर की कोई गंध नहीं आती इसे। ये अंदर की भी तो सूंघ सकता है ना, लेकिन नहीं सूंघता है। मुख जो है ये केवल बाहर के जीव का स्वाद लेती है, अंदर का स्वाद इसे आता ही नहीं। अगर इसको अंदर का भी स्वाद आता तो आप जो चटपटा तीखा मसाला जो खाते हैं ना, ये आप खाते ही नहीं। क्योंकि अंदर जाके जो यहां से चटपटा खाया जाता है वो अंदर जाके कितनी जलन पैदा करता है, अगर आप उसको जान सकते तो आप खाते ही नहीं। तो ये सब कुछ बाहर की है, जितनी इंद्रियां हैं ये स्पर्श बाहर का महसूस करती है चमड़ी, अंदर का स्पर्श नहीं। तो अंदर फिर कौन लेके जा सकता है? अंदर लेके जा सकते हैं आपके नाक, जो श्वास के द्वारा अंदर जा सकती है। अब बात आती है कि श्वास तो फिर मुंह से भी लिया जा सकता है, हम मुंह को क्यों नहीं बोलते कि भाई मुंह से श्वास लो? इसलिए नहीं बोलते क्योंकि जब पानी पीते हैं श्वास बंद, जब सोते हैं मुंह बंद हो जाता है, श्वास बंद। और यदि आप मुंह खोल के सोएंगे, श्वास इससे लेते रहेंगे, और चलिए पानी का भी मान लेते हैं एक बार के लिए, तो धीरे धीरे सारी धूल मिट्टी सब कुछ अंदर जाना शुरू हो जाएगा और आप बीमार पड़ जाएंगे और कुछ ही दिनों के अंदर हो गए परलोकवासी हो जाएंगे। इसीलिए मुंह को हमेशा बंद रखा जाता है। इसीलिए कई चीजें बनाई, जीभ बनाई, अंदर तालू भी बनाया, जिह्वा बनाई, होठ बनाए, इसके अंदर दांत बनाए, कि कहीं ना कहीं कुछ भी बाहर की चीज आएगी तो यहां से अंदर नहीं जा पाएगी, जाएगी तो वो चिपक जाएगी। थूक बनाया, सलाइवा, कि चिपक जाए यहीं पे। इसीलिए जब आप कहीं पोल्यूशन भरी जगह से, धूल मिट्टी जगह से आते हैं तो कफ बनता है और सारा आप देखिए किस प्रकार काला कफ निकलता है। लेकिन नाक परमात्मा ने बनाए कि तुम्हारी श्वासें हमेशा चलती रहेंगी, एक पल भी बिना रुके ये श्वासें चलती रहेंगी। आप सो रहे हो या जग रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, श्वास चलेगी। धूल हो, मिट्टी हो, धुआं हो, कुछ भी हो, नाक के अंदर बाल बना दिए कि ये श्वासें चलती रहेंगी। अगर गर्मी हो तो सर्दी वाली, और सर्दी हो तो गर्म वाली नाड़ी आपकी चलती रहेगी। ये इला पिंगुला दोनों नाड़ियां ये चलती रहेंगी और ये आपको गर्म और सर्द कुछ भी नहीं होने देंगी, ये आपका तापमान बराबर रखेंगी। इसीलिए इन श्वासों के लिए बोला। इसीलिए बार बार कबीर साहिब कहते हैं, श्वास श्वास में नाम जप, वृथा श्वास मत खोए। इसीलिए कहा जाता है कि इला पिंगुला दोनों नाड़ियों को सम रखो, समान रखो।
किस लिए इस नाक के ऊपर इतना जोर दिया गया? ये नाक ही तो है, किसी की नाक कट गई तो इज्जत गई, सारी इज्जत तो इस नाक के कारण है। तो ये इज्जत जो जिस नाक के कारण है, यही नाक, यही श्वास श्वास से आपका सुमिरन करवाती है। इसी नाक के द्वारा ही आप अंदर जा सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं है अंदर जाने का। इसीलिए सुमिरन नाक की श्वास के द्वारा होता है, नाक के अग्रभाग से होता है। तो इस चीज को अगर किसी ने समझ लिया तो ठीक है। वैसे भी जब इतनी दूर तक लगभग 40 मिनट का सत्संग हो गया, तो जो केवल सुनने वाले होंगे, अधिकारी होंगे, वही इस स्तर तक पहुंच पाए होंगे, अन्यथा इस संदेश को लोगों ने सुना ही नहीं होगा। केवल अधिकारी ही सुन पाएगा इस बात को। तो कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास। उसदा मुख एक जोत है, घूंघट है संसार, घूंघट में ओ छुप गया, मुख पर आंचल डार। दिखलाए हैं जिनसे उसकी प्रीत, उनको ही मिलता है वो जो उसके है मीत। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। न तीरथ में, न मूरत में, न एकांत निवास में, न मंदिर में, न मस्जिद में, न काबे कैलाश में। मैं तो तेरे पास में बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। न मैं जप में, न मैं तप में, न मैं व्रत उपवास में, न मैं क्रिया कर्म में रहता, नहीं जोग संन्यास में। मैं तो तेरे पास में बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, न मैं प्रकृति भंवर गुफा में, सब श्वासों की श्वास में। मैं तो तेरे पास में बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। कहत कबीर सुनो भई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। मैं तो तेरे पास में बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में।
कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अच्छे दिन पाछे गए जब हर से किया ना हेत, अब पछतावा क्या करे जब चिड़ियां चुग गई खेत।